गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ईएम वेव्स का प्रोपेगेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ ईएम वेव्स रह जाएंगी। बस एक वीडियो और आएगी आपके पास इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये प्रॉपर्टीज रहेगी इनमें हम फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा जो है वो बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या कह रही है कि इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। वो कह रहा है अगर हमें इंटेंसिटी बतानी है ईएम वेव्स की कि कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे कि कितनी एनर्जी पास कर रहा है और वो कितने एरिया में से पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, और कितने टाइम में पास कर रहा है ना। जैसे सन की हम बोलते हैं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कब बोलते हैं? जब वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो जो लाइट है हमारे तक क्या हो रही है, पहुंच रही है। बहुत ही कम एरिया ट्रैवल करते हुए बहुत ही कम टाइम में वो लाइट हमारे तक पहुंच रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई है। और वहीं उसमें विंटर में क्या होता है कि सन की लाइट होती है लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि अर्थ अब उसके अपोजिट एक्सिस पे होती है ना। तो जिस वजह से वो अर्थ जो लाइट है वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती पर यूनिट एरिया, और उस कुछ फिक्स टाइम में, टाइम भी ज़्यादा ले लेती है, तो हम क्या कह देते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऐसा ही कुछ हमें ईएम वेव्स की इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो क्या फॉर्मूला बन गया इंटेंसिटी का? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कर देते हैं और लेट करते हैं द एनर्जी ऑफ ईएम वेव यू क्रॉसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी इन टाइम डेल टी। हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पी एज्यूम कर लेते हैं और डेल टी टाइम में कितनी एनर्जी इसमें से पास हो रही है, ये फॉर्मूला एनर्जी का। तो कहाँ से आया? कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये, आपने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला किया हुआ है। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? यहाँ पर यू एवरेज मीन्स एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? एनर्जी डेंसिटी यानी यू ए वी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बच्चों? एरिया इंटू कोई भी डिस्टेंस। यहाँ पर हम वो डिस्टेंस s ले लेते हैं, बट यहाँ हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। यहाँ हमें पता है ईएम वेव किसी स्पीड से आ रही है और टाइम की बात कर रहे हैं कि कितने टाइम में वो ये एरिया क्रॉस करके जा रही है। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या फॉर्मूला राइट कर देंगे? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। और यहाँ एनर्जी की जगह हम क्या राइट कर देंगे? यू। तो यू का फॉर्मूला क्या हो गया? यू ए वी सी डेल टी इंटू ए। बट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, दैट मीन्स टाइम। तो अब आप u की ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, और एरिया इंटू डेल टी। अब देखो आप डेल टी से डेल टी, ए से ए, तो आपके पास एनर्जी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, कि किस स्पीड से वो लाइट उस तक आ रही है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स का, यू ए वी इंटू सी। नेक्स्ट है एक मिनट, 2 पॉइंट्स और रह गए। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी है आपने पढ़ी होगी अपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड में, कि कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई करते, देख रहे हो ना आप यहाँ पर, अगर हम इस एनर्जी डेंसिटी को, यही फॉर्मूला आ रहा था एनर्जी डेंसिटी का कैपेसिटेंस वाले में हमने फाइंड आउट किया था, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो वीडियो देख लेना। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी के लिए हम एनर्जी बाय क्या करते थे? वॉल्यूम। एनर्जी होती थी हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम को हम एरिया इंटू डी राइट कर देते थे। सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और पोटेंशियल की जगह हम ई इंटू डी पुट करते थे। याद आ गया होगा? तो सॉल्व करके ये एनर्जी डेंसिटी आ जाती थी। और मैंने अभी बताया यू ए वी मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी ही तो है। इसको बस सी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये किसके लिए इंटेंसिटी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ऐसा ही सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगी?
अब इसको ये हमने डिराइव तो नहीं किया है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ई नोट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ई नोट की जगह बी नोट कर दिया, हाफ तो हाफ ही रहेगा, और एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो फोर्स में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, म्यू नोट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई में है तो यहाँ म्यू नोट डिवाइड में आएगा। तो हमने अपने हिसाब से अपनी जो भी कॉमन सेंस है उसको यूज करके फॉर्मूला, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे हैं तो एक जैसा ही फॉर्मूला आएगा। हाफ है इधर तो इधर भी हाफ, फिर एप्सिलॉन नोट ऊपर है तो म्यू नोट कहाँ आएगा, नीचे, और फिर ई नोट का स्क्वायर तो इधर भी बी नोट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हो गई फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, सी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। और मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, ई नोट और ई आर एम एस का एक रिलेशन बताया था। ये आपका वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट में आता है, बट ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। ई आर एम एस किसके इक्वल होता है, ई नोट बाई √2। तो आप ई नोट स्क्वेयर बाई 2 को क्या राइट कर सकते हो, यहाँ देखो बच्चों, ई नोट स्क्वेयर बाई 2 को ई नोट बाई √2 का होल स्क्वेयर, ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। और ई नोट बाई √2 किसके इक्वल है, ई आर एम एस, और इस पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ई आर एम एस स्क्वायर। समझ लिया आप लोग ये बात। सेम बी नोट बाय 2 और इसका स्क्वायर है तो बी नोट बाय √2 होल का स्क्वायर, और फिर बी नोट बाय 2 इसके इक्वल होगा बी आर एम एस, और फिर पूरे का स्क्वायर है तो बी आर एम एस स्क्वायर। तो थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो फॉर्मूले पड़े हैं उनको मैनिपुलेट करके यूज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बच्चों आपको कोई है नहीं, तो आपको ऐसे ही ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी इक्वल एनर्जी विच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो एक बार जो हम ये फालतू हमने राइट किया है वो यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट समझने के लिए थोड़ा स्पेस हो जाए, ठीक है। ये सब तो पहले से ही था तो ये आपको इतना तो लर्न करना है, बाकी सब आपको समझाने के लिए बताया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ईएम वेव्स है वो इक्वल एनर्जी कैरी करती हैं विच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, जो कि इक्वली दोनों में क्या की गई है, डिवाइड की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब दोनों में आप चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वही एनर्जी किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर्मूले के टर्म में आपको वैल्यू थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। टी इसके लिए एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इन पर यूनिट टाइम बोल सकते हो आप, और ये थोड़े अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखी है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों सेम है, और जो टोटल एनर्जी है उसी को दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। क्योंकि आपको पता है ईएमएफ्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के पास सेम ही एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा उतनी एनर्जी से वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें समझ लें, अब इसको एक बार फॉर्मूले से ये चीज़ प्रूव करनी है। हमें पता है एनर्जी का, यहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी की ही डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो हम फॉर्मूले को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बट अगर हमें यहाँ पर पीक वैल्यू चाहिए हो तो हम ई नॉट में लेंगे, और अगर हमें आर एम एस चाहिए हो तो हम यहाँ क्या रख देंगे, आर एम एस। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई आर एम एस अभी बताया आपको किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाय √2, पर इस पूरे का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या है। अगर दोनों की इक्वल आ रही है तो मीन्स ये पॉइंट हमारा प्रूव हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाफ म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर। तो अभी बताया है फॉर्मूला जो है इसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, इसका कोई हमने डेरिवेशन नहीं किया हुआ है। इधर हाफ था तो इधर भी हाफ, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से उल्टा चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर आरएमएस के लिए तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आरएमएस के लिए। फिर हमने बी आरएमएस को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और एक 2 पहले से था, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो कुछ ये सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं किया, प्रूव नहीं हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है यू ई किसके इक्वल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने की, उसकी वैल्यूज जो है पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो पहले हमने कोई भी एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म उठा ली, ठीक है। उसके बाद हमने ई आर एम एस की जगह क्या पुट कर दिया, ए नॉट बाई रूट 2, इस पूरे का स्क्वायर है तो क्या हो गया ई नॉट स्क्वायर बाई 2। आंसर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यही आना चाहिए। लेकिन हमने ई नॉट की जगह क्या पुट कर दिया, सी बी नॉट। इससे पहले वाली वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज में देखा था कि ई नॉट किसके इक्वल होगा, सी बी नॉट। अब इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको लर्न करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट का रेशियो किसके इक्वल आएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने ई नॉट की जगह सी बी नॉट पुट किया, और ई नॉट का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या होगा, स्क्वायर। और सी स्क्वायर इससे नेक्स्ट में हमने किसके इक्वल पुट कर दिया है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी आपने प्रॉपर्टी से प्रीवियस वीडियो में देखी थी। सी किसके इक्वल है, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास ये आंसर आ गया। मतलब आपने स्टार्ट किया एनर्जी से और आप कहाँ पहुंच गए, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी पे। यानी आप बोल सकते हो कि यू ई और यू बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। और इसी ई एम वेव्स के फॉर्मूलोज का और प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो वो कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी। अब दोनों सेम है, ऐड होके क्या हो जाएंगी, डबल। या तो 2 टाइम्स ऑफ यू ई भी लिख सकते हैं, या तो 2 टाइम्स ऑफ यू बी। मीन्स अगर आप यू ई की जगह यू बी रखो तो ये 2 टाइम्स ऑफ यू बी हो जाएगा, और अगर आप यू बी की जगह यू ई रखो तो ये 2 टाइम्स ऑफ यू ई हो जाएगा। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप देख रहे हो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बच जाएगा नीचे, और इधर भी डिनोमिनेटर में 2। तो मतलब ये आपके पास टोटल एनर्जी होगी, दोनों में से कोई भी एक, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी नॉट म्यू नॉट स्क्वायर। और फिर यही एनर्जी जो है आगे 2 पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड, यानी 1/4 हो जाता है बाद में, ठीक है। अब लास्ट आपकी जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है, सिंपल सी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। कि कितना फोर्स लगा रही है ईएम वेव एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे उसका क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर। तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना सफिशिएंट है आपके लिए।